अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। सो वेलकम बैक टू NIE। तो कैसे हैं आप सब? ठीक। ओके। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड किया था, और उसके बाद हम लोगों ने किया था मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इनसाइड अ वॉल ऑफ डेथ। हमने देखा था कि वॉल ऑफ डेथ क्या होता है और एक व्हीकल का मिनिमम स्पीड वॉल ऑफ डेथ में कितना होता है। करेक्ट। तो आज का जो सेशन है गाइस अपना 1 घंटे का, ये बहुत ज्यादा सॉर्टेड सेशन है गाइस। ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं गाइस क्या, सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, एंड उसके बाद गाइस हम करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ओके। तो पहले पढ़ लेंगे हम लोग अच्छे से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। श्योर गाइस। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने कोनिकल पेंडुलम पे। ओके गाइस। ओके। सो ध्यान दो, कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड। बहुत इजी डेरिवेशन है गाइस। ओके, अपने को बेसिक याद रखना है। बॉडी पे अपने को कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो पता लगाना है। जो फोर्सेस को रिजॉल्व करना है उनको रिजॉल्व करेंगे। जो ऊपर जा रहा है नीचे वाले के साथ बैलेंस होगा, जो सेंटर की ओर जा रहा है वो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपीटल फोर्स। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है, बस नथिंग एल्स। करेक्ट। तो अब सबसे पहले समझो व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम। एक कोनिकल पेंडुलम होता क्या है मेरा बच्चा, तो वो समझते हैं पहले तो हम लोग कि व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम गाइस। इट इज अ सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम ही है। इट इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच अ मोशन दैट इट्स बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। अगर आप देखोगे ना, तो ये जो चार्जर है, ये जो चार्जर का बेस है वो एक बॉब है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और उसका अगर आप स्ट्रिंग का मोशन देखोगे ना, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक कोन ट्रेस कर रहा है। कोन, वो वायर देख रहे हो, वायर वायर एक कोन ट्रेस कर रहा है। करेक्ट। तो इट इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच अ मोशन दैट इट्स बॉब डिस्क्राइब। वो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसको हमने ऐसा मोशन दिया कि जिसका बॉब क्या डिस्क्राइब करेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करेगा मेरा लाला, कोन। इट इज अ सिंपल pendulum which is given such a motion that its bob describes a horizontal circle and string describes a cone. It is a simple pendulum which is given such a motion that its bob describes a horizontal circle and string describes a cone. तो चलो तुरंत ही हम एक डायग्राम बना लेते हैं मेरा बच्चा। ओके।
करेक्ट गाइस? ओके, ये अपना रिजिड सपोर्ट, ये अपना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, ये अपना बॉब है, करेक्ट? टाइम पीरियड पाएगा इस डेरिवेशन पे, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, करेक्ट गाइस? एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट कैपिटल T, बराबर? बोर्ड पर ध्यान। ओके, कंसिडर a simple pendulum with bob of mass m, with bob of mass m attached to one end of a weightless inextensible string of length L, which is given such a motion that its bob describes a horizontal circle and string describes a cone। बेटा हमने एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर किया जो अटैच्ड है एक बॉब से जिसका मास है m, which is attached to one end of a weightless inextensible string, एक स्ट्रिंग जिसका मास बहुत कम है और जो एक्सटेंड नहीं होंगी, ओके और उसको हमने ऐसा मोशन दिया सच दैट वो कोनिकल पेंडुलम बन जाए, मतलब उसका बॉब क्या परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और स्ट्रिंग क्या परफॉर्म करेंगी, कोन। आगे बढ़ते हैं। When the bob is in given position as shown in above figure, when the bob is in given position as shown in above figure, it is acted upon by two forces, it is acted upon by two forces। पहला ध्यान दो बाबा, ध्यान दो, पहला वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा टेंशन T along the string, टेंशन T along the string, बराबर बेटा? ध्यान दो, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन T इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा ये एंगल थीटा, अब चेक कर तेरा mg, तो पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर बेटा? सेकेंड टेंशन T along the string, along the string, बराबर बेटा? वेट की वजह से टेंशन स्ट्रिंग में एकदम पक्का थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर? श्योर? अच्छा अब मेरी बात सुन, तेरा जो वेट mg है मेरा बच्चा, mg बेटा mg तो देख वर्टिकल के साथ जा रहा है, क्या तेरा t वर्टिकल के साथ जा रहा है? नहीं। क्या t हॉरिजॉन्टल के साथ जा रहा है? नहीं। तो t को किस में रिजॉल्व करना पड़ेगा? दो कंपोनेंट में, बराबर ना? मैं क्या बोलता हूं, लेट अस रिजॉल्व
टेंशन T इंटू टू कंपोनेंट्स, बराबर बेटा। बोर्ड पे ध्यान दो लाला। पहला वर्टिकल कंपोनेंट पहले बना लेता हूं वहां पर तो समझ आएगा अच्छे से। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ बच्चा। बच्चा लोग देख, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा तेरा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बराबर मेरा बच्चा। मेरा बात सुनना बेटा, ये थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अल्टरनेट एंगल चेक कर, तो थीटा के बाजू वाला ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अग्री करेंगे बच्चे? तो वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। एक बार ध्यान दे रहे हैं हम लोग फिर से। जब बॉब इस पोजीशन में, तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सर? दो। पहला वेट mg नीचे के डायरेक्शन में, दूसरा वेट की वजह से टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में एक्ट करता है, तो अलोंग द स्ट्रिंग, ये अपना टी, बराबर। अब क्योंकि वेट mg वर्टिकल के साथ अलाइन था, तो वो एज इट इज रहा। टेंशन ना वर्टिकल के साथ अलाइन था ना हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन था, इसीलिए हमने टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, टी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट बना? क्योंकि थीटा के बाजू वाला कॉस होता है, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, बराबर। अब वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा बैलेंसेस वेट mg, बराबर ना। ऊपर टी कॉस थीटा है, नीचे mg है, चेक कर। सो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब टी साइन थीटा कहां जा रहा है? टी साइन थीटा कहां जा रहा है? सर्कल के सेंटर की ओर। अरे सर्कल का सेंटर ऐसे बना रहा है ना बेटा, श्योर। वाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin theta acts as necessary centripetal force, बराबर बेटा। So therefore T sin theta will be mv square upon r, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। मैं क्या बोलता हूं मेरा लाला, मैं क्या बोलता हूं? मैं क्या बोलता हूं? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा बोल? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। चलेगा? टी टी कैंसिल, साइन बाय कॉस, टैन थीटा, एम एम कैंसिल, आर नीचे आया तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। तो v क्या मिलेगा? v रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉब। लेकिन तेरे को लीनियर वेलोसिटी तेरे को थोड़ी फाइंड करना है, तेरे को क्या फाइंड करने का है? टाइम पीरियड ना। अच्छा अब आ जा। वी नो दैट, क्या बेटा? व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल सकता हूं बेटा मैं। तो जब टाइम पीरियड बन जाएगा, सो टाइम पीरियड
टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर होता है बेटा? सरकमफरेंस बराबर अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट ना? चल लाला, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर, वेलोसिटी मतलब v, v अभी मिला तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v की जगह पे रूट ऑफ आर जी टैन थीटा बोल सकता हूँ। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, ये r को मैं रूट के अंदर लूंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा बराबर, r को रूट के अंदर लिया तो r स्क्वायर हो गया, r r कैंसिल, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन को साइन बाय कॉस, कॉस को ऊपर भेज दिया। अभी फ्रॉम फिगर, फिगर से, फिगर में देख देख ये थीटा है ना, ये अपोजिट साइड है तेरा r रेडियस और हाइपोटेनियस है तेरा l बराबर ना? श्योर? हाइपोटेनियस कितना है तेरा? l, अरे हाँ कि नहीं? तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या मिलता है फ्रॉम फिगर? साइन थीटा इज इक्वल्स टू r बाय l, साइन थीटा इज इक्वल्स टू r बाय l बराबर। तो पुट कर यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r cos थीटा अपॉन g, साइन की जगह पे r बाय l, r r कैंसिल, तो t क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g, l cos थीटा अपॉन g, करेक्ट? इफ theta is very small, if theta is very small, so cos theta is approximately equal to 1, cos 0 1 होता है ना, तो t हो जाता है 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। पक्का बेटा? एकदम पक्का। दिस इज द expression, this is the expression for time period of conical pendulum, time period of conical pendulum। क्लियर? एकदम पक्का बच्चा लोग। गाइस मार्च 2015 में 1 मार्क का एमसीक्यू आया था, 1 मार्क का एमसीक्यू, 1 मार्क का एमसीक्यू, मार्च 2015 में 1 मार्क का एमसीक्यू आया था। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डैश, बच्चा ढूंढ रहा था ये, लेकिन ऑप्शन दिया था ये वाला, तो बच्चा ये भूल जाता है कि ये बना कहां से, तो आपको ये याद रखना है। मार्च 2015 पेपर उठा के चेक कर लेना, पहला क्वेश्चन आपके पेपर का पहला एमसीक्यू, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम इज डैश, ठीक है? ऑप्शन था ये। क्लियर? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। क्लियर बच्चा? ये अपना टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, 3 मार्क का डेरिवेशन है, सिंपल और आसान सा। ओके, इतना बड़ा है नहीं गाइस, मैंने आपको बहुत ही खुले तरीके से लिखा है, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं सर थोड़ा बड़ा लिखो, सर थोड़ा खुल के लिखो, इसलिए ठीक है, बच्चों के कमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए वैसे लिखा है मैंने। आई होप सो बच्चों सबको बहुत ज़्यादा क्लियर है मेरा बाबा। बढ़ेंगे आगे, तो लेट्स मूव फॉर वी वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बराबर बेटा? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ये साल बोर्ड एग्जाम में मार्च 2023 में 4 मार्क का डेरिवेशन आया था। ये सेम डेरिवेशन मार्च 2019 4 मार्क के लिए पूछा जा चुका है। 2019 में पूछा था 4 मार्क के लिए, 2023 में फिर से 4 मार्क के लिए पूछा था।
derive an expression for velocity of a vehicle at different point for a particle performing vertical circular motion. जब एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो अलग अलग पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है. गाइस हमने ये पढ़ा कि जब एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ा था ये करता है. यहाँ ध्यान दो, जब ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में गाइस वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है. लेकिन जब एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब समथिंग लाइक दिस, तो इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी बदलता है. मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ और होता है, मिडवे पे कुछ और होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे कुछ और होता है. और वो क्या होता है वेलोसिटी, वो अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब बहुत ज़्यादा मस्त डेरिवेशन है गाइस, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना. तो पहले तो एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं. श्योर, सर्कल में मस्त वाला एक डायमीटर बना लेते हैं अलग कलर से. Correct? Okay, suppose ओके, सपोज ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट ए, लोवेस्ट पॉइंट बी, और ये है मिडवे पॉइंट सी. बराबर गाइस, जब मेरा पार्टिकल यहाँ है, जब मेरा पार्टिकल यहाँ है, करेक्ट, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा. बराबर, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन. बराबर, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा. बराबर, श्योर. ये है मेरा v1, सॉरी, ये है मेरा v1, v2, ये है मेरा v3. बराबर, श्योर. जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे, तो यहां से नीचे की ओर क्या ऐड कर रहा है? उसका वेट. यहां से भी नीचे की ओर उसका क्या ऐड कर रहा है? वेट. बराबर, श्योर. तो ये वेट mg नीचे की ओर, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे की ओर ही जाता है ना, वेट mg नीचे की ओर. ठीक है. अब बेटा एक स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ध्यान दो, ये एक स्ट्रिंग है, ये घूम रहा है, स्ट्रिंग है ना. तो स्ट्रिंग में वेट की वजह से टेंशन एक्ट होगा. तो पॉइंट ए पे टेंशन कैसे जाएगा? टेंशन पॉइंट ए पे टेंशन नीचे की ओर जाएगा. टेंशन कैसे जाएगा बेटा? नीचे की ओर. अब आप बोलोगे सर नीचे क्यों जा रहा है टेंशन? क्योंकि स्ट्रिंग नीचे है ना, ऊपर स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग तो नीचे है. यहां पर टेंशन ऊपर की ओर जाएगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है ना मेरा बच्चा. हाँ कि नहीं? पक्का. तो इस पॉइंट पे मैंने टेंशन को ले लिया T1, इस पॉइंट पे मैंने टेंशन को ले लिया T2. करेक्ट. चल अब जरा ध्यान दे, C पे टेंशन ऐसे जाएगा. करेक्ट. इस पॉइंट पे टेंशन ले लिया मैंने T3. करेक्ट. एकदम पक्का बेटा. जब एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हाईएस्ट पोजीशन पे उसका वेलोसिटी v1 ऐसे होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी v2 ऐसा होगा, क्योंकि वो मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है. बराबर. और C पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा, टेंजेंशियल होता है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन. अब जब वो A पे है तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? नीचे की तरफ वेट mg, और स्ट्रिंग में टेंशन भी नीचे ही जाएगा. जब पॉइंट B पे आया तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, टेंशन T2 ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में एक्ट होता है ना. जब C पे आया
तो स्ट्रिंग में टेंशन T3 एक्ट कर रहा है, करेक्ट, बट नेचुरली यहाँ पर भी वेट एक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग बनाते नहीं उस पॉइंट पे। पक्का? चलो लिखना शुरू करें गाइस, बोर्ड पे आ जाओ। कंसिडर a body of mass m attached to one end of a weightless string of length L whirled in a vertical circle of radius r। हमने क्या लिया बेटा, हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m है, उसको हमने अटैच किया एक एंड से एक स्ट्रिंग के, वेटलेस स्ट्रिंग के, जिसका लेंथ कितना है l, और उसको वर्ल किया इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। अच्छा याद रखना बेटा, बहुत लोग बोलते हैं एल और आर इक्वल है, वो डिपेंड करता है, ये पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अगर मैं पूरा ऐसे घुमाऊंगा करेक्ट तो मेरा रेडियस और लेंथ सेम होगा, लेकिन अगर मैंने उसको हल्का सा फोल्ड कर दिया करेक्ट, तो अब जो वर्टिकल सर्कल में परफॉर्म कर रहा हूं उसका रेडियस एल नहीं है, उसका रेडियस आर है, क्योंकि एल थोड़ा सा मैंने यूटिलाइज कर लिया है, समझ पा रहे हो ना। तो एल और आर डिफरेंट हो सकता है और एल और आर सेम भी हो सकता है, तो हमने क्लियरली मेंशन किया है कि कंसीडर बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वेटलेस स्ट्रिंग of length L whirled in a vertical circle of radius R as shown in above figure, as shown in above figure, okay। when let v1 velocity of body at highest point A, v2 velocity of body at lowest point B, v3 velocity of body at midway point C, okay। T1 tension acting at highest point A, T2 tension acting at lowest point B, T3 tension acting at midway point C। अग्री करेंगे गाइस? श्योर? एकदम पक्का बच्चा लोग? चलो ध्यान दे दो यहां पर, ध्यान दे दो यहां पर जरा सा, करेक्ट। चलो बोर्ड पर ध्यान दो, ओके। एट हाईएस्ट पॉइंट ए, बेटा हाईएस्ट पॉइंट ए पे जरा चेक कर, सेंटर की ओर कौन से दोनों फोर्स जा रहे हैं, T1 और Ng, और जो सेंटर की ओर जाते हैं वो क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एट हाईएस्ट पॉइंट ए टेंशन T1 and weight mg acts as necessary centripetal force, बराबर। so therefore mv1 square upon r, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, T1 प्लस mg, T1 प्लस mg, पक्का, एकदम पक्का। इक्वेशन नंबर 1 श्योर बेटा? चलो नेक्स्ट, एट लोवेस्ट पॉइंट बी
लोएस्ट पॉइंट बी पे भी T2 ऊपर जा रहा है, ये mg नीचे जा रहा है, करेक्ट, दोनों का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करने वाले। एट लोएस्ट पॉइंट बी टेंशन T2 and weight mg acts as necessary centripetal force. So therefore mv2 square upon r is equals to T2 minus mg। माइनस क्यों लिया बेटा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है। क्लियर बच्चा लोग? ऊपर दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए प्लस आ गया, नीचे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आ गया। चल लास्ट ले ले। एट लोएस्ट एट मिडवे पॉइंट सी नेसेसरी centripetal force required is provided by tension T3. So therefore T3 will be mv3 square upon r, equation number 3, equation number 3। पक्का गाइस? बेटा इसको ये पार्ट जो है ना, चाहे आपको एनर्जी का डेरिवेशन आए, चाहे आपको वेलोसिटी का डेरिवेशन आए, चाहे आपको टेंशन का डेरिवेशन आए, इतना पार्ट आपको विद डायग्राम हर जगह लिखना ही है, हर जगह लिखना ही है। याद रखना ये चीज, बेटा प्लीज 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 ये चीज याद रखना, याद रखना ये चीज, ठीक है? ओके अच्छा मेरी बात सुनो, आ गया ना? छठी स्लाइड पे आ गए हम लोग। हाँ अब ओके श्योर, एकदम पक्का गाइस इतना पार्ट? ओके अब जाते हैं हम लोग वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए, कि भाई हाईएस्ट पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितना होगा? ध्यान दो मैं क्या बोलता हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट A to maintain circular motion, tension T1 is to be minimum. So therefore T1 will be equal to 0। मेरी बात सुन बेटा, याद आप घर पे ट्राई करना, घर पे बैठे हो देख रहे हो ना, तो क्या करो मालूम है, एक पत्थर लो या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, उसके एक एंड से स्ट्रिंग को बांध दो और उस स्ट्रिंग को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाओ, संभाल के बेटा कुछ तोड़ नहीं दें तो बोलेंगे सर ने करने के लिए बोला था, हाँ मेरे नाम पे बिल पड़ जाएगा घर पे, ठीक है? वहाँ पे माँ बाप मेरे को गाली देंगे, बोले कौन है बुरहान सर, क्या क्या सिखा रहा बच्चों को। ओके तो एक ऑब्जेक्ट लो, वो ऑब्जेक्ट को आप एक स्ट्रिंग से बांधो और उसको ना बेटा स्ट्रिंग थोड़ा मतलब ये लेना, मालूम पड़ा ऑब्जेक्ट बहुत भारी ले लिया, स्ट्रिंग धागा ले लिया घर का, टूट गया, टूटे फूटेगा, किसके सर्वर पे गिरेगा, मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है? ओके तो एक ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट को एक अच्छे स्ट्रिंग से बांधो और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाओ। अब जब आप उसको घुमाओगे ना गाइस, तो आप महसूस करोगे जब आपका स्ट्रिंग
ऊपर की ओर जाता है ना तो आपका स्ट्रिंग हल्का हो जाता है, और जैसे नीचे की ओर आता है ना तो वो हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी मिनिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर बढ़ गया ना बेटा तो स्प्रिंग वही ब्रेक हो जाएगा। तो वो मेंटेन करने के लिए सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे आपका टेंशन कितना होना चाहिए? मिनिमम। ये करना आप जब घुमाओगे ना तो आपको ऊपर स्ट्रिंग लाइट हो जाएगा, नीचे हैवी हो जाएगा, ऊपर लाइट हो जाएगा, नीचे हैवी हो जाएगा। So at highest point A to maintain circular motion tension T1 is to be minimum, मतलब T1 is 0, T1 0 मतलब ये वाला इक्वेशन ले। So therefore m v1 square upon r is equals to T1 plus mg from 1 ना, 1 से मिलाना अपने को ये बराबर। अब T1 कितना है? 0 ना, तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0 प्लस एम जी। तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम जी, एम एम कैंसिल, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, तो वी वन इज इक्वल्स टू रूट आर जी। दिस is the expression for velocity at highest point A. Velocity at highest point A. Velocity at highest point A. करेक्ट मेरा बच्चा? श्योर? पक्का लाला? एकदम पक्का? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए। अब आते हैं हम लोग गाइस वेलोसिटी एट लोवेस्ट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी। अब बेटा इसके लिए ना थोड़ा कंसेप्ट समझना है अपने को, तो ध्यान देना जरा सा, ठीक है बेटा? जरा प्लीज ध्यान देना, बहुत इजी है, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। बेटा मेरे को बता, तेरा हाई ए पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बराबर। ए पे तेरा वेलोसिटी कितना था? v1, बी पे वेलोसिटी कितना था? v2, सी पे वेलोसिटी कितना था? v3, बराबर बेटा? तो बेटा मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। बी पे वेलोसिटी कितना है? v2, तो हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर, बोल सकता हूं, बराबर। सिमिलरली ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? के ई एट पॉइंट ए विल बी हाफ एम v1 स्क्वायर, चलेगा? हाफ एम v1 स्क्वायर होगा। चल सी पे बता, सी पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, बोलो हाफ एम v3 स्क्वायर। कितना होगा बेटा? हाफ एम v3 स्क्वायर। ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, बी पे हाफ एम v2 स्क्वायर, सी पे हाफ एम v3 स्क्वायर। अग्री करेंगे? अब बेटा जब मैं घुमा रहा हूं ऑब्जेक्ट को, जब मैं ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, करेक्ट, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग, उसको मैं ग्राउंड कंसीडर कर सकता हूं। वहां से मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसको मैं ग्राउंड कंसीडर कर सकता हूं। तो बी पोजीशन मेरा ग्राउंड है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बच्चा? एम जी एच। एच क्या होता है? हाइट। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसका हाइट कितना है? 0, बराबर ना? तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एच, एम जी इंटू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना मिल जाएगा बेटा? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना मिल गया अपने को? 0, क्योंकि हाइट ग्राउंड पे 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। अच्छा अब मेरी बात सुन, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हाइट पे है? सर्कल का रेडियस है r, तो ये हो गया 2r, तो एम जी 2r बोल सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो गया? एम जी 2r। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा? एम जी आर
बराबर ना, हाइट कितना है आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, श्योर। तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया क्योंकि हाइट नहीं है, सी पर पोटेंशियल एनर्जी mgr हो गया क्योंकि हाइट रेडियस बन गया, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg2r डायमीटर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं बेटा कि बी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में 9th में 10th में 11th में ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी शायद मैक्सिमम होगा, और जब मैं बी से ए में जा रहा हूँ, बी से ए में, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि एनर्जी तो इंटरचेंज होता है ना एक दूसरे से। मैं क्या बोलता हूं, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं क्या बोलता हूं, change in PE from B to A, from B to A will be equal to change in KE from A to B, बराबर ना। चेंज कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो पी ई फाइनल माइनस पी ई इनिशियल, या बी टू ए जा रहे ना तो ए फाइनल हुआ, तो पी ई ए माइनस पी ई बी इज इक्वल टू, यहाँ ए टू बी जा रहे के ई बी माइनस के ई ए बोल सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना था, mg2r माइनस बी पे कितना था 0, काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना है हाफ mv2 माइनस ए पे कितना है हाफ mv1, अग्री करेंगे बच्चों। तो ये तो हो गया 2mgr, 2 आगे आ गया, ये तो 0 ही है। इधर पे हाफ m कॉमन लिया मैंने, v2 माइनस v1 चलेगा, हाफ m कॉमन लिया, एक m कैंसिल, 2 2 जा 4rg इज इक्वल्स टू v2 माइनस व्हाट इज v1 rg, माइनस rg इधर आया तो v2 इज 4rg प्लस rg, तो v2 इज 5rg, तो v2 कितना मिलेगा मेरे बच्चे को, v2 रूट ऑफ 5rg, पक्का बेटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर velocity at lowest point B। बेटा बहुत आसान है, हमने A, B और C ये तीनों पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले देख ली कितनी होती है, फिर हमने देखा कि B पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और A पे मैक्सिमम है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी B पे मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी B पे कितना होगा मैक्सिमम, और A पे कितना हो जाएगा मिनिमम। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या बोला, चेंज इन P फ्रॉम B टू A विल बी इक्वल टू चेंज इन K फ्रॉम A टू B। अरे यहां पर A पे मैक्सिमम है पोटेंशियल, B पे मिनिमम है, यहां पर B पे मैक्सिमम है और A पे मिनिमम है, तो ये उल्टा हुआ, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यूज डाली, सॉल्व किया, आई गॉट द आंसर ऑफ V2, गॉट द आंसर ऑफ V2। अब सेम रिपीट करेंगे हम लोग गाइस, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट C, करेक्ट गाइस, सेम कुछ भी चेंज नहीं, खाली यहां पर B की जगह अब मैं C डाल दूंगा, ध्यान देना, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलो, change in PE from C to A will be equal to change in KE from A to C, बराबर मिला लाला, तो ये हो जाएगा
पी ई ए माइनस पी ई सी इज इक्वल्स टू के ई सी माइनस के ई ए, अग्री करेंगे तो ये हो गया एम जी टू आर, चेक कर ले, माइनस पी सी एम जी आर, चेक कर ले, सॉरी आ गया मैं, एम जी आर और एम जी टू आर बराबर, यहां पर हाफ एम वी थ्री स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा टू एम जी आर माइनस एम जी आर, हाफ एम कॉमन, वी थ्री स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, चलेगा, टू माइनस वन तो एम जी आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी थ्री स्क्वायर माइनस व्हाट इज आर वी वन स्क्वायर, वी वन स्क्वायर इज आर जी, चलेगा, एम एम कैंसिल, तो टू आर जी प्लस आर जी इज इक्वल्स टू वी थ्री स्क्वायर, एम एम कैंसिल हुआ, टू ऊपर गया, माइनस आर जी इधर आया तो प्लस आर जी, टू प्लस वन वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री आर जी, तो वी थ्री क्या मिला मेरे बच्चे को, रूट ऑफ थ्री आर जी, पक्का बेटा, दिस इज द expression for velocity at midway point C, velocity at midway point C, क्लियर पक्का, ये गाइज है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके, 4 मार्क का डेरिवेशन, गाइज समझा सबको। पहले देख हमने क्या किया, हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m था, उसको एक स्ट्रिंग के वन एंड से अटैच किया और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जिसका रेडियस r था, फिर हमने हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को v1 लिया, लोवेस्ट पॉइंट पे v2 एंड मिडवे पे v3, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन t1 लिया, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन t2 लिया, मिडवे पे टेंशन t3 लिया, फिर हमने डायरेक्शन बताया कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेट नीचे जाएगा और t1 भी नीचे जाएगा स्ट्रिंग में, लोवेस्ट पॉइंट पे वेट तो नीचे ही जाता है लेकिन टेंशन ऊपर जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है, और मिडवे पे टेंशन T3 अलोंग द सेंटर जाएगा, ठीक है। फिर एट हाईएस्ट पॉइंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय T1 एंड mg, तो दोनों को ऐड कर दिया। एट लोवेस्ट पॉइंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में सिर्फ माइनस की साइन डाल दी, एंड एट मिडवे T3 सिर्फ बन जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv3 स्क्वायर अपॉन r, बराबर। ये पेटेंट स्टेप थे अपने, ये हर डेरिवेशन में लिखना है। फिर हम किस पे आ गए, ओके, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए। अब हाईएस्ट पॉइंट ए पे टू मेंटेन सर्कुलर मोशन टेंशन T1 शुड बी मिनिमम, तो T1 मिनिमम मतलब T1 जीरो हो गया, तो पहले वाले इक्वेशन में T1 की जगह पे जीरो डाला, एम कैंसिल, मुझे v1 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो v1 मिल गया मुझे, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मिल गया। फिर लोवेस्ट पॉइंट और मिडवे के लिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला। पहले मैंने ये देखा कि भाई लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और मिडवे पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये कैलकुलेट किया, क्योंकि बी ग्राउंड था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, ये डायमीटर था मतलब 2r तो पोटेंशियल एनर्जी mg2r हो गया, और सी पे हाइट आपका r हो गया तो mgr हो गया पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और हम लोगों ने दोनों का ये निकाल लिया। क्लियर गाइस, एक्सप्रेशन। गाइस आप ना किसी भी स्टूडेंट अपने दोस्त को पूछ लेना, बेटा सर्कुलर मोशन में क्या नहीं आता है, वो आपको एक ही जवाब देगा, यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं आता है, क्योंकि आपको ना टेक्स्ट बुक में ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से दिया है, ओके। हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में इसको डिराइव किया है, करेक्ट, श्योर, एकदम पक्का। आई होप सो सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। एक 2 मिनट सिर्फ गो थ्रू कर लो जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
तो गाइज ये डेरिवेशन हुआ फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी था ये, याद रखना, फॉर वेलोसिटी। अब मैं आता हूं फॉर एनर्जी। बहुत इजी है गाइज, बहुत इजी, फॉर एनर्जी। ओके, पहला एट हाइएस्ट पॉइंट ए, एट हाइएस्ट पॉइंट ए, बोलो। ओके, टोटल एनर्जी एट हाइएस्ट पॉइंट ए is given by total energy at point A will be equal to kinetic energy at point A plus potential energy at point A, guys. Kinetic energy half mv1 square plus mg2r, पढ़ा ना? So half m v1 square क्या है, rg plus 2mrg, 2 को आगे ले लिया खाली, चल हाफ प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एम आर जी प्लस 2 2 जा 4 एम आर जी अपॉन 2, 4 प्लस 1 5/2 एम आर जी, 5/2 एम आर जी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना मिला मेरे बच्चों को बेटा, 5/2 एम आर जी, 5/2 एम आर जी। क्लियर गाइस? इक्वेशन नंबर 4, 1 2 3 बार दिया है ना। चलो नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे आते हैं, बोलो। एट लोवेस्ट पॉइंट बी, एट लोवेस्ट पॉइंट बी, सेम बोल बाबा। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट बी is given by, बोलो। total energy at point B will be equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B। kinetic energy मतलब हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी 0 था ना, चेक कर लो बाबा, श्योर। चलो बढ़ते आगे। सो हाफ एम phi rg, what is v2 square, v2 square is phi rg, बराबर ना, आके नहीं बच्चों? ओके, सो ये हो जाएगा 5/2 एम आर जी, 5 को आगे ले लिया तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी मिल गया अपने को। क्लियर गाइस? एकदम पक्का। इक्वेशन नंबर 5, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो थर्ड, एट मिडवे पॉइंट सी, एट मिडवे पॉइंट सी, बोल बेटा। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, सॉरी एट मिडवे पॉइंट सी इज गिवन बाय, बोल बेटा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, दैट इज हाफ एम वी थ्री स्क्वायर प्लस एम जी आर। चेक कर ले बच्चा, हाफ एम वी थ्री स्क्वायर एम जी आर, बराबर। चलो तो हाफ एम, व्हाट इज वी थ्री स्क्वायर, 3rg, चेक कर ले, वी थ्री स्क्वायर क्या है, 3rg। चल तो क्या मिलेगा बोल, ये हो जाएगा 3/2 एम आर जी प्लस एम आर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एम आर जी प्लस
2mRg upon 2. तो 3 plus 2 5/2 mRg. So total energy at point C is equals to 5/2 mRg. पक्का? From equation 4, 5 and 6. From equation 4, 5 and 6. Total energy of a particle performing vertical circular motion is always conserved or remains constant. चेक कर ले, चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो, चाहे लोएस्ट पॉइंट हो, चाहे मिडवे हो, एनर्जी हमेशा सेम हो रहा है. दैट इज 5/2 mRg. सो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 टोटल. बहुत सी बार आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? प्रूव दैट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन total energy is always conserved or remains constant. तो आपको पहले पूरा ये पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट, और उसके बाद सीधा एनर्जी वाला पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट. वेलोसिटी वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है. ठीक है, इतना बड़ा डेरिवेशन लिखते बैठेगा तो 7-8 मार्क का डेरिवेशन हो जाता है. ठीक है, 3-4 मार्क के लिए एनर्जी आया तो पहला पार्ट लिख और सीधा ये आखिरी पार्ट लिखने का तेरे को. क्लियर गाइस? एकदम पक्का मेरा बच्चा? श्योर? चलो जल्दी से गो थ्रू कर लो, पानी पी लूं मैं जब तक. बच्चों आई होप सो आप लोगों ने नोटबुक बनाया था फर्स्ट लेक्चर के बाद. ठीक है, ये पार्ट गाइस, दिस पार्ट कंप्लीट्स आवर सर्कुलर मोशन. ये पार्ट अपना सर्कुलर मोशन खत्म करता है. करेक्ट? ईच एंड एवरी डिटेल चीज हमने पढ़ी. करेक्ट? अब नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन. वी विल स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन. क्लियर गाइस? एकदम पक्का? श्योर? 2 मिनट का टाइम ले लो, ले लो, ले लो. खड़ा हूं मैं यहां पर. रोटेशनल मोशन और अपने नए नए करके तो भी शायद 1, 2, 3, 4 और 4 लेक्चर जाएंगे रोटेशनल मोशन में डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो. करेक्ट? पहला चैप्टर तो फुल ऑन डिटेल में देखेंगे गाइस हम लोग, एकदम डिटेल में. ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा रश करना पड़ेगा, नहीं तो अपना पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ओके, लेकिन पहला चैप्टर तो एकदम मस्के की तरह डिटेल में पूरा देखेंगे. जैसे आप देख ही रहे हो गाइस, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको नोट्स के फॉर्मेट में दी जा रही है. करेक्ट बाबा? एकदम पक्का? सो गाइस आज का लेक्चर एक बार एंड कर देते हैं. एंड करने के पहले देख लेते हैं आज हमने क्या किया. सो गाइस आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोनिकल पेंडुलम. हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई एक कोनिकल पेंडुलम होता क्या है. व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसको हम ऐसा मोशन देते हैं जिसका बॉब क्या डिस्क्राइब करता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल. और स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करता है? कोन. फिर हमने उसका एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड देखा. फिर हमने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है. व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? ये हमने डिटेल में देखा. ठीक है, हमने 2 डेरिवेशन किए उसके अंदर. ठीक है, पहला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट पॉइंट, हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड मिडवे, जो मार्च 2023 और मार्च 2019 2 साल 4-4 मार्क के लिए पूछा जा चुका है. और उसके बाद हमने देखा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो 4, 5 और 6 इक्वेशन से हमने ये कंक्लूड किया कि भाई अगर एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हर पॉइंट पे उसका एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है. ओके गाइस, सो दिस एंड्स आवर टॉपिक फॉर द डे एज वेल एज अपना आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ. दैट इज नथिंग बट सर्कुलर का पार्ट खत्म हो गया. ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल द टाइम कीप स्टडीइंग. बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.